तो अब हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज या कंप्यूटेड मेथड्स इन Vue.js। ठीक है, तो चलिए चलते हैं कि कंप्यूटेड प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। तो देखिए यहाँ पे काउंट है। ठीक है, हम यहाँ पे टेम्पलेट में काउंट शो कर रहे हैं। अगर हमें शो करना है कि काउंट इक्वल टू 0 हो तो उस समय स्ट्रिंग हम शो करें 0, अदरवाइज हम काउंट शो करें। कुछ इस तरह से हमारा कोड होगा। और यही कोड अगर हम 10 जगह यूज करते हैं अपने प्रोजेक्ट में, काउंट के लिए 10 जगह हम यूज करते हैं, तो ये ड्राई कॉन्सेप्ट को फेल कर रहा है। डोंट रिपीट योरसेल्फ, कोड जो है रिपीट हो रहा है बार बार। और ये कोड क्लटर्ड दिखेगा टेम्पलेट में, मतलब डिसऑर्गेनाइज दिखेगा, सही से व्यवस्थित नहीं दिखेगा। ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए हम कंप्यूटेड मेथड का यूज करेंगे। कंप्यूटेड, ये कंप्यूटेड। ठीक है, तो कंप्यूटेड को हमने इंपोर्ट किया व्यू लाइब्रेरी से। फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे, कॉन्स्ट काउंट मैसेज, इस तरह से लिया हमने। और यहाँ पे रिटर्न किया काउंट डॉट वैल्यू। देखिए स्क्रिप्ट में ले रहे हैं तो काउंट डॉट वैल्यू लेंगे हम, यहाँ पे टेम्पलेट में वैल्यू लेने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम देंगे 0, अदरवाइज काउंट डॉट वैल्यू। ठीक है, काउंट डॉट वैल्यू। तो ये हमारा एक कंप्यूटेड फंक्शन बन गया। इस फंक्शन के अंदर हमने एक एरो फंक्शन कॉल कराया, उसमें रिटर्न किया अगर काउंट वैल्यू इक्वल टू 0 तो 0 हमारा प्रिंट हो, अदरवाइज जो भी वैल्यू है वो प्रिंट हो। अब इसको रिप्लेस कर देंगे हम यहां से, ये रिप्लेस कर दिया। अब देखिए, अब ये कोड हमें 10 जगह मिले 20 जगह मिले, हम सिर्फ ये फंक्शन कॉल करा देंगे। तो ये जो हमारा ड्राई कॉन्सेप्ट है डोंट रिपीट योरसेल्फ वो फुलफिल हो रहा है, कोड हमारा रिपीट नहीं हो रहा है। और एक तरीके से ये हमारा क्लटर्ड भी नहीं हो रहा, मतलब जो कोड हमारा ये बार बार, ये कोड अगर हमारा बार बार टेम्पलेट में आएगा तो ये सही से अच्छा नहीं लगेगा, सही से मतलब व्यवस्थित नहीं होगा। तो इसके लिए हमने एक फंक्शन बना लिया, मान लीजिए कंप्यूटेड। और ये कंप्यूटेड ही क्यों हमारा यहाँ पे यूज हुआ, कंप्यूटेड इसलिए यूज हुआ कि अगर हम कंप्यूटेड यूज नहीं करेंगे, सिंपल फंक्शन यूज करेंगे, तो काउंट में अगर कल को कोई चेंज आएगा, कल को काउंट चेंज हो गया तो काउंट मैसेज चेंज नहीं होगा उस बेस पे। तो कंप्यूटेड क्या करता है, ये भी हमें रिएक्टिव रिएक्टिव स्टेट प्रोवाइड करता है, रिएक्टिव स्टेट। ठीक है, तो रिएक्टिव स्टेट प्रोवाइड किया। और ये भी हमारा जब हम टेम्पलेट में यूज करते हैं ऑटोमेटिकली अनरैप कर लेता है, मतलब यहाँ पे कम काउंट डॉट वैल्यू लेने की हमें जरूरत नहीं है। इस तरह से वैल्यू लेने की जरूरत नहीं, जिस तरह से हम काउंट को यूज कर रहे हैं अनरैप होके, इसी तरह से ये भी हमें अनरैप होके मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये अनरैप होके नहीं मिल रहा है, स्टेट डॉट काउंट लेना पड़ रहा है, लेकिन काउंट डॉट मैसेज जो कंप्यूटेड फंक्शन है ये हमें रिएक्टिव स्टेट देगा और ये टेम्पलेट में हमारी ऑटोमेटिकली अनरैप हो जाएगी इस तरह से। तो अब हम चेक करते हैं यूआई पे। देखिए अभी 0 है तो 0 आ गया, इंक्रीज किया तो 1 2 3 आ गया, डिक्रीज किया तो फिर 0 आ गया, फिर 0 आ गया। ठीक है, अब कंप्यूटेड में एक चीज और है कि कंप्यूटेड के अंदर हम कोई दूसरी स्टेट, रिएक्टिव स्टेट का यूज कर सकते हैं और ये हमें रिटर्न करेगा एक नई रिएक्टिव स्टेट। ठीक है, तो आई होप आपको कंप्यूटेड प्रॉपर्टी या कंप्यूटेड फंक्शन समझ में आ गया है किस लिए यूज करते हैं। ठीक है, एक तरीके से कंप्यूटेशन इसके अंदर हम करते हैं। मान लीजिए कोई स्टेट मिला, कोई डेटा हमें मिला इसके अंदर, और इस पर कुछ कंप्यूटेशन प्रोवाइड कर, कोई कंप्यूटेशन हमने अप्लाई कर दिया, जैसे कि ऐड सब्ट्रैक्ट, इस तरह का कोई भी कंप्यूटेशन। आपका लॉजिक हो सकता है, कितना बड़ा लॉजिक हो सकता है उसके अंदर। ठीक है, तो कंप्यूटेशन में, और ये हमें एक रिएक्टिव स्टेट ही प्रोवाइड करेगा, मतलब अगर इसके अंदर जो हम स्टेट यूज कर रहे हैं अगर वो चेंज भी हो जाती हैं तो हमें रिएक्टिव स्टेट मिलेगा, अपडेटेड स्टेट हमें मिलेगी। ठीक,
तो आई होप आपको कंप्यूटेड समझ में आया है। अगर आपको कंप्यूटेड मेथड समझ में आया है तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।